जिंदगी की गणित को समझने में लगे हैं, इसकी शुरुआत और अंत ढूंढने में लगे हैं। जिंदगी की गणित को समझने में लगे हैं, इसकी शुरुआत और अंत ढूंढने में लगे हैं। हर किसी की नज़रों में खुद को बेहतर बनाने में लगे हैं। न जाने क्यों हम अपने आप को समाज के हिसाब से ढलने में लगे हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ाएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंत में कमेंट में हमें बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। आइए हम पढ़ते हैं। मैं एक बात ये भी बता दूं आपको, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है इसमें केवल और केवल मूलधन पर ब्याज लगता है। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में केवल और केवल मूलधन पर ब्याज लगता है। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा, जैसे हमारे पास रहा 1000, हमारा मूलधन कितना रहा 1000 और जो रेट रहा वो कितना रहा 10%। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, ये 1000 का 10% जो हमारा है वो कितना है 100 है। अर्थात एक वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 100 है। दूसरे वर्ष का ब्याज 1000 मूलधन रेट अपान 100। दूसरे वर्ष का जब मूलधन हो देखा जाए, दूसरे वर्ष का जब हमें ब्याज देखा जाएगा तो ये इसका कितना 100 ही रहा। दूसरे वर्ष का ब्याज भी कितना रहा 100 वर्ष। तीसरे वर्ष का ब्याज जो रहा वो कितने रहा, तीसरे वर्ष का ब्याज जो रहा वो कितना रहा, तीसरे वर्ष का ब्याज भी हमारा जो रहा वो कितना रहा 100 रहा। तीसरे वर्ष का ब्याज भी हमारा कितना रहा 100 रहा। कहना ये चाह रहा हूँ, हमेशा हमेशा मूलधन पर ब्याज बनता है, हमेशा हमेशा मूलधन पर ब्याज बनता है। यदि मैं क्या कहूँ 3 वर्ष का कह दूँ तो 1000 का 10% और गुणे कितना 3 वर्ष का, तो ये आपका 2 शून्य से कट गया, 1 3 या 3 बाकी 2 0। अर्थात 3 वर्ष का जो हमारा ब्याज रहा वो कितना रहा 3000 रहा। 1 वर्ष का 100, 2 वर्ष का 100, 3 वर्ष का 100। अगर मैं 3 वर्ष का निकाल लूँ तो 100 200 300, अर्थात 3 वर्ष का जो हमारा ब्याज होगा वो कितना होगा 300 होगा। आइए हम समझते हैं ये P है क्या। P मतलब जो आपका है ये है प्रिंसिपल। P का मतलब क्या है प्रिंसिपल अर्थात मूलधन। और जो हमारा रेट है, रेट का मतलब क्या है, रेट R का मतलब रेट और रेट को हम दर बोलते हैं। और जो T है, T का मतलब टाइम और टाइम का मतलब क्या समय। और हमें क्या निकालने के लिए कहा जाएगा SI कहा जाएगा। तो आइए हम फिर से समझते हैं। जैसे हमारे पास SI निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे PRT अपान क्या 100। SI बराबर अगर हमें निकालना हुआ PRT अपान 100। जब हमें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि हमें P निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है। जब हमें P निकालना है तो हमारा हो जाएगा SI गुणे 100 अपान RT। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, जो मूलधन निकालना हुआ तो SI गुणे 100 अपान RT। जब हमें क्या निकालना हुआ, रेट निकालना हुआ, तो हमें क्या करना है SI गुणे 100 अपान PT। यदि हमें टाइम निकालना हुआ तो SI गुणे 100 अपान PR। SI गुणे 100 अपान PR। आइए देखते हैं। यदि हमारे पास मूलधन कितना हो 2000 रुपया हो और आपका जो रेट हो कितना हो 10% हो और टाइम कितना दिया हो 2 वर्ष दिया हो और हमसे पूछ क्या रहा हो SI पूछ रहा है। तो SI पूछ रहा है, SI बराबर फार्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है PRT अपान 100। P की जो वैल्यू है वो कितनी है 2000 है, रेट कितना है 10% है और टाइम कितना है 2 वर्ष अपान 100। ये 2 शून्य से कट गया तो 2 दूना कितना 4 और बाकी ये 2 शून्य। हमारा जो आंसर आया वो ब्याज कितना आया 400 आया। कितने वर्ष का 2 वर्ष का। जब हमें क्या निकालना हो, ध्यान से मेरी बात को सुनो। SI अभी आपने निकाला, SI कितना 400
और आपका जो पी है आर है वो कितना है 10%, और टाइम कितना है 2 वर्ष है। और हमसे क्या पूछे, हमसे पूछे पी का क्या होगा, तो पी बराबर एस आई मल्टीपल 100 और अपान पी अपान आर टी। तो आप मुझे ये बताओ कि हमारा जो एस आई है वो कितना है 400 है, और गुणे क्या 100 अपान आर कितना है 10 है, और टाइम कितना है 2 वर्ष है। तो आप मुझे ये बताइए 10 दूना 20 और 20 दूना कितना 40, तो हमारा क्या हुआ 2 और बाकी 1 2 3 जीरो, हमारा ये मूलधन हुआ कितना 2000। तो आप बताइए यहाँ पे भी तो मूलधन कितना था 2000, यहाँ भी कितना आया 2000 आया। जब हमें रेट निकालना हुआ तो रेट में याद रहे एस आई जो है हमारा कितना है 400 है, और पी जो है वो कितना है, पी जो है वो 2000 है, पी जो है वो 2000 है, और टाइम कितना है 2 वर्ष है। अब हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर बराबर होता है एस आई गुणे 100 अपान अपान पी टी। तो एस आई की जो वैल्यू है वो कितना है 400 है, और 100 अपान पी की वैल्यू कितना है 2000 है, पी की वैल्यू 2000, और टाइम कितना है 2 वर्ष। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और 2 दूना 4, 4 दहम 40, अर्थात जो हमारा रेट आया वो कितना आया 10% आया। हमारा जो रेट आया वो कितना आया 10% आया। जब हमें टाइम निकालना है तो एस आई बराबर कितना, एस आई बराबर 400, और आपका पी जो है वो कितना, पी आपका 2000, और बाकी रेट कितना है 10%। हमसे पूछा क्या है, टी पूछा है। तो हमें क्या करना है, एस आई गुणे 100 अपान पी आर, तो अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ 2000 गुणे 10। तो ये 3 और 1 4 जीरो, ये 4 जीरो से कट गया, और 2 दूनो 4, और टी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2 वर्ष। कहना ये चाह रहा हूँ यदि हमें एस आई निकालना हुआ तो पी आर टी अपान 100 हमेशा एस आई आएगा। एस आई कितना आया 400। अगर हमें मूलधन निकालना है तो हमें एस आई गुणे 100 अपान आर टी, और हमारा जो मूलधन आया वो कितना आया 2000। क्या आप बताओ यहाँ पे 2000 मूलधन था। यदि हमें आर निकालना हुआ, रेट निकालना हुआ, एस आई गुणे 100 अपान पी टी, एस आई की जो वैल्यू है 400 और इसके बाद पी की वैल्यू 2000, टाइम 2 वर्ष, तो आर जो निकल के आया वो 10% आया। क्या बताओ यहाँ पे आर 10% था या नहीं था। जब मुझे टी निकालना है, समय निकालना है, तो एस आई गुणे 100 अपान पी आर, तो एस आई 400, पी 2000, आर 10%, टी निकालना है तो टी कितना आया 2 वर्ष। क्या बताओ यहाँ 2 वर्ष था या नहीं था। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि हमारे पास P कितना दिया हो, P हमारे पास 5000 रुपया दिया हो, और रेट कितना दिया हो, रेट हमारे पास 10% हो, और टाइम कितना हो, टाइम 3 वर्ष हो, और हमें निकालने के लिए क्या कहा जाए, एस आई निकालने के लिए कहा जाए, तो एस आई बराबर होता है पी आर टी अपान 100। तो P की जो वैल्यू है वो कितनी है 5000 रुपया, और आर की जो रेट है वो कितना है 10 है, और बटे आपका जो टी है वो कितना है 3 है, और बटे क्या 100। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से कट गया, 5 3 आई कितना 15, बाकी डबल जीरो। हमारा जो आंसर आया कितना आया 1500 आया, अर्थात जो ब्याज आया वो कितना आया 1500 आया। एक दूसरा तरीका ये भी ध्यान से देखिए, यदि कभी भी हमें क्या निकालना है, एस आई निकालना है, तो अगर हमारा पी कितना है, पी 500 रुपया है, पी हमारा 5000 है, और रेट कितना है, रेट जो हमारा है 10% है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5000 का 10%, अर्थात ये जो हमारी आएगी वैल्यू कितनी आएगी 500। लेकिन ये 500 कितने वर्ष का है, अगर मैं कहूँ 1 वर्ष का तो आप 1 का गुणा कर देंगे, यदि मैं कहूँ कितना 2 वर्ष का तो आप 2 का गुणा कर देंगे, अर्थात 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आ गया 1000 रुपये आ गया। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 वर्ष हो तो हमारा जो एस आई निकल के आया वो कितना निकल के आया 1000 निकल के आया। आप कहोगे ये कैसे समझाऊँ, ध्यान से मेरी बात को सुनो। तो एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी अपान 100। तो पी की जो वैल्यू है वो कितनी है 5000 है, पी की वैल्यू 5000 है, और रेट कितना है, रेट 10% है, टाइम कितना है 2 वर्ष है, अपान क्या 100। ये 2 शून्य से कट गया, तो आपके पास 5 दूना कितना हुआ 10, और बाकी ये 2 जीरो, अर्थात हमारा क्या रहा 1000 रहा। कहना ये चाह रहा हूँ जब भी कभी भी ऐसा दे तो परसेंट से ये 2 शून्य काट देना, क्या कर देना परसेंट से 2 शून्य काट देना, अर्थात हमारे पास क्या हुआ 500 हुआ।
अर्थात हमारे पास क्या हुआ 500 हुआ। अगर 3 वर्ष का पूछना है तो 3 का गुणा कर लो, 5 3 1500। क्या बताओ ये हमारा SI 1500 नहीं आया था? आया था। कहना ये चाह रहा हूँ यदि हमारे पास क्या हो 10,000 रुपया हो, 10,000 रुपया हो, 10% का रेट हो, 10% का रेट हो तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 2 शून्य से कटा 1,000 रुपया हमारा ब्याज हो गया। लेकिन कितने वर्ष का, अगर हमें 4 वर्ष का गुणा करना है तो 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 4,000 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा एक सवाल रहा 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 5,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा, SI बराबर हमने ये पढ़ा है PRT अपान क्या 100। P की जो वैल्यू है वो कितनी है, P की वैल्यू 5,000 है और रेट जो आपका है वो कितना है 10% है और टाइम जो है 2 और अपान कितना 100। ये 2 शून्य से कट गया तो 5 दूना कितना 10 और बाकी ये 2 शून्य, अर्थात हमारा जो वैल्यू आया हमारा कितना आया 1,000। अर्थात हमारी पूरी वैल्यू कितनी आई 1,000 आई। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल रहा 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमारा क्या क्वेश्चन है 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें क्या करना है, SI निकालना है। तो SI बराबर PRT अपान क्या 100। P की जो वैल्यू है वो कितनी है 10,000 है और रेट कितना है, रेट 10% है और टाइम कितना है 5 अपान क्या 100। ये 2 शून्य से कट गया तो 5 एक कम कितना 5 और बाकी 1 2 3 0, अर्थात हमारा जो SI निकल के आया 5 वर्ष का वो कितना आया 5,000 आया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये रहा, हमारा रुपये 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। हमारा मूलधन कितना है 988, रेट कितना है 18%, टाइम कितना है 5 वर्ष, पूछ क्या रहा है साधारण ब्याज। अर्थात SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT अपान क्या 100। P की जो वैल्यू है वो कितना है 988 है और आपका जो रेट है वो कितना है 18 है, टाइम कितना है 5 वर्ष है और बटे क्या 100। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस का गुणा कर लेना है 988 गुणे 18 × 90 और बटे क्या 100। ये शून्य से शून्य कट गया तो 9 अट्ठू कितना 72, 7 में हासिल, फिर 9 अट्ठू 72 और 72 7 79, इसके बाद 7, फिर 9 9 81, 81 और 7 88 और यहाँ पे 1 शून्य था अर्थात नीचे 10 था तो 1 शून्य हम लगा देंगे, हमारा जो क्या दशमलव लगा देंगे, अर्थात हमारा जो क्या वैल्यू रहा 889.2 रहा। हमारा अगला सवाल क्या है, रुपये 6,000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। तो आप मुझे बताइए ये जो माह है हमें किस में बदलना है, वर्ष में बदलना है। तो हमें क्या करना है 8/12 अर्थात एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, अर्थात हमारा जो टाइम है वो कितना है 2/3। और हमें क्या कह रहा है, पहले कह रहा है साधारण ब्याज कर दो, ब्याज ज्ञात कर दो, दूसरी बात क्या कह रहा है मिश्र धन। तो आप मुझे बताओ साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या PRT अपान कितना 100। P की जो वैल्यू है वो कितनी है, P की वैल्यू 6,000 है और जो आपका रेट है वो कितना है, रेट आपका 6% है और टाइम कितना है 2/3 है और बट्टे क्या 100।
तो ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से कट गया, तो 3 दूना कितना 6, तो 2 दूना 4 और 4 छंग 24, अर्थात हमारा जो 1 शून्य यहाँ उतार लो, अर्थात जो हमारा ब्याज आया, एसआई आया, वो कितना आया 240। परंतु यहाँ सवाल में आगे क्या कह रहा है, मिश्रधन क्या होगा, तो अमाउंट बराबर, अमाउंट को मिश्रधन कहते हैं, अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, अमाउंट बराबर पूरा क्या होता है P प्लस SI। तो P की जो वैल्यू है वो कितनी है 6000 है, P की वैल्यू 6000 है और SI जो है वो कितना है 240 है। तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा टोटल 6240, हमारा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 6240 आ जाएगा। हमारा अगला सवाल है, रुपये 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। अर्थात जो हमारा मूलधन कितना है 2500, रेट कितना है 5% और टाइम कितना दिए 219 दिन। तो इसे हम वर्ष में बदल लेते हैं, तो 219 दिन है और हमें क्या करना है 365 से भाग दे देना है, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होता है। तो हमें क्या करना है, ये 73 तिहाइयाँ हो जाएगा, 73 तिहाइयाँ 219 और 73 पंजे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 73 पंजे 365, अर्थात हमारा जो टाइम निकल के आया वो कितना आया 3/5। हमसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज पूछा है। तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT/100। P की जो वैल्यू है वो कितनी है 2500 है और बाकी रेट कितना है 5% है और टाइम कितना है 3/5 है और बट्टे क्या सबका 100। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से कटा, ये 5 से 5 कटा, तो 25 तिया कितना 75, अर्थात हमारा जो ब्याज आया वो कितना आया 75 रुपया आया। हमारा जो ब्याज आया वो कितना आया 75 रुपया आया। हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने रुपया 2500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, 2/1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस करना होगा। अर्थात कितना धन वापस करना होगा, अर्थात पूरा क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है अमाउंट पूरा कितना होगा। तो अमाउंट के पहले हमें क्या निकालना है, SI निकालना है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिएगा 2/1/2 वर्ष है, अर्थात 2 दूना 4 और 1 क्या 5, अर्थात 5 ये क्या हो गया 2 वर्ष हो गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, SI निकालेंगे। SI बराबर क्या होता है PRT अपान क्या होता है 100। P की जो वैल्यू है वो कितनी है 8500 रुपया है और आपकी जो रेट है वो कितना है 9% है और इसके बाद आपका जो टाइम है वो कितना है 5/2 है और बटे क्या 100। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से कट गया, तो हमारा कितना रहा 85 गुणे 9 × 5 = 45, अर्थात हमारा रहा 38/25 और भागे कितना 2। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 1 कम 2, 2 निया 18, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। हमारा जो ब्याज निकल के आया 1912.5 रुपया निकल के आया, SI निकल के आया। लेकिन वो सवाल में क्या रहा है, कह रहा है अमाउंट बता दो। तो P प्लस SI, तो हमारा P जो है वो कितना है 8500 है और SI अभी हमने कितना निकाला, SI जो निकाला 1912.5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 9 5 14, अर्थात यहाँ पे क्या हुआ 2 8 10। हमारा पूरा टोटल अमाउंट क्या रहा 10,412.5 रुपया रहा टोटल अमाउंट। हमारा अगला सवाल ये है, रुपया 3200 पर 4 अप्रैल, यहाँ ध्यान से देखिएगा 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक, अर्थात जो हमारा टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। आइए पहले हम टाइम को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए 4 अप्रैल, अप्रैल में पूरे कितने माह होते हैं 30 माह होते हैं, अप्रैल में पूरे 30 दिन होते हैं। अप्रैल में पूरे कितने दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। हमारा अगला सवाल है, रुपया 3200 पर 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ ध्यान से देखिए 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक, अर्थात ये हमारा टाइम है। तो हम सबसे पहले टाइम को निकाल लेते हैं। ये हमारा 4 अप्रैल है, तो अप्रैल माह मुझे बताओ कितने दिन का होता है। अप्रैल माह 30 दिन का होता है, जिनमें से 4 दिन
निकाल दिया जाए तो कितना दिन बचेगा, 26 दिन बचेगा। अर्थात हमारा जो अप्रैल माह है वो कितना है, वो 26 दिन है। इसके बाद आपको जून तक का है तो अप्रैल बीत गया, अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, और मई पूरा कितने का होता है, कितने दिन का, 31 दिन का होता है। अब यहाँ पे 16 जून अर्थात 16 जून तक कह रहा है तो 16 जून, अब इन सभी को यदि हम जोड़ लूँ तो हमारा हो जाएगा 73 दिन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, वर्ष में बदलना है तो 365 दिन से भाग देना पड़ेगा, तो जो हमारा हो जाएगा 73 एकम 73, 73 पंजे इतना, अर्थात 1/5 वर्ष। आइए हम अब निकाल लेते हैं। तो हमें ये बताइए एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर PRT/100। पी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3200 रुपया है, और आपका जो रेट है वो कितना है, रेट आपका 5% है, और आप जो अभी टाइम निकाले हो 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक, वो कितना रहा, 1/5 रहा, और बटे क्या, 100। ये आपका 5 से 5 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, अर्थात हमारे पास जो रहा क्या रहा, टोटल, और टोटल एसआई हमारे पास जो रहा वो कितना रहा, 32 रुपया टोटल और टोटल रहा। हमारा अगला ये सवाल है, कितने वर्षों में, अर्थात क्या पूछना चाह रहा है, टी पूछना चाह रहा है, कह रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से ₹3000 का साधारण ब्याज 1080 होगा। तो आपका जो मूलधन है वो कितना है, 3000 है, और आपका जो एसआई इस बार दिया है वो कितना है, 1080 है, और आपका जो रेट है वो कितना है, 12% है। पूछ क्या रहा है, टी पूछ रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एसआई बराबर क्या पढ़ा था, PRT/100। पी की वैल्यू कितना, अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें इसमें टाइम निकालना है तो हमें क्या करना है, हमें एसआई और गुणे क्या, ऊपर जाएगा 100 और नीचे क्या, PR, अर्थात ये जो हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आया, टाइम निकल के आया। तो आप मुझे बताओ टी बराबर क्या, टी बराबर एसआई गुणे 100/PR। तो आप मुझे ये बताओ एसआई जो इसका ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है 1080, और गुणे क्या, 100/P। पी की वैल्यू जो है कितनी है, 3000 है, और गुणे रेट कितना है, 12 है। तो ये ध्यान से देखिए, 3 शून्य से कट गया, 12 निया कितना होता है, 108, और 3 तियाँ कितना होता है, 9, अर्थात जो हमारा टाइम आ गया वो कितना आया, 3 वर्ष, अर्थात हमारा टाइम क्या आया, 3 वर्ष आया। हमारा अगला सवाल क्या है, कितने समय, अर्थात क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है, कितने समय में ₹10,000, ये जो आपका ₹10,000 है वो क्या है, ये जो आपका ₹10,000 है वो क्या है, वो आपका पी है, और साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से, रेट कितना है, 6%, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, अर्थात एसआई ये है। तो हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। अभी हमने देखा टी बराबर क्या, एसआई गुणे 100/PR। तो आप मुझे ये बताओ एसआई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 450 है, और गुणे कितना, 100/पी की वैल्यू जो है कितनी है, 10,000 है, पी की वैल्यू 10,000, और आपका जो रेट है वो कितना है, 6% है। तो आप मुझे ये बताओ, ये 3 शून्य से कट गया, 5 दूना 10, और 5 निया कितना होता है, 45 होता है, 3 दूना 6, और 3 तियाँ कितना होता है, 9 होता है, अर्थात हमारा जो आया 3/2 दूनी 4, अर्थात 3/4 वर्ष। लेकिन हम क्या करेंगे, 3/4, अगर इसे हमें माह में बदलना है तो 12 का भाग 4 तियाँ 12, अर्थात हमारा 3 तियाँ कितना, 9 माह हमारा क्या रहा, आंसर रहा, हमारा आंसर क्या रहा, 9 माह आंसर रहा। हमारा अगला सवाल है, कितने समय, अर्थात क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से ₹8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से ₹6,000 साधारण ब्याज 5 वर्ष होगा। तो आप मुझे ये बताओ, इसमें टाइम पूछ रहा है, रेट दिया है, और क्या दिया है, पी दिया है, और इसमें क्या दिया है, रेट दिया है, पे भी दिया है, और साथ साथ टाइम भी दिया है, लेकिन इसमें कहीं पे टाइम नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एसआई निकाल लेते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, टाइम को निकालते हैं। तो एसआई बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, PRT/100। पी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6,000 है, और इसके बाद रेट जो है वो कितनी है, 4% है, और टाइम जो है कितना है, 5 वर्ष है, और अपान क्या, 100, ये 2 शून्य से कट गया, तो हमारा कितना रहा, 4 पंजे 20, अर्थात 2 छंग कितना, 2 छंग 12, और बाकी जो 20 था इसका, और बाकी 1 शून्य इसका, अर्थात जो हमारा एसआई रहा वो कितना रहा, 1200 रहा।
अब आप कहोगे कि ऊपर वाला क्यों नहीं लगाएं, नीचे का लगाएं। नीचे का इसलिए लगाया क्योंकि 4% रेट है और यहाँ पे रेट है और ये आपका पी है और ये आपका टी है और इसमें एसआई क्या होगा, तो एसआई कितना होगा, 1200 होगा। लेकिन पहली शुरुआत में क्या कहा था, कितने समय, टी पूछ रहा है, तो टी बराबर क्या, एसआई गुणे 100 अपान पी आर। तो आप मुझे ये बताओ, एसआई अभी तक हमने कितना पाया, 1200 पाया और गुणे 100, और पी की जो वैल्यू यहाँ पे है कितनी है, 8000 है, और गुणे रेट कितना है, 3% है। तो हमें क्या करना है, ये 3 शून्य से कट गया, तो हमारा ये जो रहा 3 चौकुआ 12 अर्थात 8 पंजू 40, हमारा जो टाइम निकल के आया वो कितना निकल के आया, 5 वर्ष हमारा टाइम निकल के आ गया। हमारा अगला सवाल है, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1800 रुपये अधिक हो जाता है तो मूलधन बताइए। अर्थात क्या पूछना चाह रहा है, इस पूरे सवाल में मूलधन पूछना चाह रहा है, ये मूलधन क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ सभी लोग, P बराबर अभी हमने क्या पढ़ा, P बराबर हमने ये पढ़ा SI गुणे 100 अपान RT। यदि आपको ना समझ में आए तो फिर से मेरी बात को समझो। SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT अपान 100। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, इसमें से हमें P निकालना है। यदि इसमें से हमें P निकालना है तो P बराबर हो जाएगा SI गुणे ऊपर जाएगा 100 अपान RT। अर्थात हमें क्या कहना है, P बराबर SI और यहाँ पे SI जो है वो कितना है, 1800 रुपया है, और गुणे 100 और बट्टे जो रेट है वो रेट कितना है, 5% है, और टाइम जो है वो कितना है, 3 वर्ष है। अर्थात क्या हुआ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, तिछवा कितना होता है, 18 होता है, और इसके बाद 5 विषम में कितना होता है, 100 होता है। तो ये 6 दूना कितना, 12, और बाकी 2 और 3 जीरो उतार लेंगे, ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा केवल और केवल हमारा मूलधन निकल के आया। मूलधन कितना आया, 12,000 रुपये निकल के आया। ये सवाल है कि रुपये 1200 का मूलधन किस दर से, अर्थात किस दर से, अर्थात क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, कह रहा है 2 वर्षों में इतने रुपए का साधारण ब्याज के रूप में देगा। तो आप मुझे ये बताइए, जो आपका ये है क्या है, ये मूलधन है, और ये आपका क्या है, एसआई है, और ये आपका क्या है, टाइम है, और पूछ क्या रहा है, रेट। तो रेट बराबर हमने क्या निकाला था, एसआई मल्टीपल 100 अपान पी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, एसआई बराबर हमने क्या पाया था, एसआई बराबर पाया था PRT अपान 100, लेकिन इस बार मुझे R चाहिए, तो एसआई अपने पास ही रहेगा और गुणे 100 हो जाएगा अपान ये PT नीचे हो जाएगा। अर्थात हमारा जो R की वैल्यू रही वो क्या रही, एसआई गुणे 100 अपान PT, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ। तो आपका जो एसआई है वो कितना है, 240 गुणे 100, आपका जो P है वो कितना है, 1200 है, और गुणे टाइम कितना है, 2 वर्ष है। तो आप मुझे ये बताओ, ये 2 शून्य से कट गया, और ये 12 दूना कितना, 24, और 24 से कम 24, बाकी शून्य। अर्थात हमारा जो रेट आया वो कितना आया, 10%। अर्थात हमारा रेट क्या आया, 10% आया। हमारा अगला सवाल है, वह राशि क्या है, राशि मतलब वह राशि क्या है, अर्थात क्या पूछना चाह रहा है, ये P है, और कह रहा है जिस पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज वो कितना है, 1200 रुपये होता है। तो आप मुझे बताओ, P बराबर क्या अभी आपने पढ़ा, SI गुणे 100 अपान RT। तो आप मुझे ये बताओ, SI कितना है, 1200 है, और गुणे क्या, 100 अपान R की वैल्यू जो है वो कितना है, 20, और T की वैल्यू 3। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये 1 शून्य से कट गया, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, अर्थात हमारे पास 2 और बाकी 1 2 3 शून्य, हमारा 3 शून्य उतर के आया। अर्थात जो हमारा मूलधन था वो कितना था, वो हमारा था 2000 रुपये था। सवाल है, रुपया 2500 का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज रुपया 1875 है। इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए जो हमारा रुपया है वो 6875 है, तो कितना साधारण ब्याज होगा। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, कहीं पे रेट नहीं दिया है, तो सबसे पहले क्या निकालें, रेट निकालते हैं। रेट बराबर क्या, SI गुणे 100 अपान PT। तो SI की जो वैल्यू है कितना है, 1875 है, और गुणे 100, P की जो वैल्यू है वो कितना है, 2500 है, और टाइम कितना है,
टाइम आपका है 6 वर्ष। तो आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, ये शून्य शून्य से कट गया, तो हमें जब देखना है तो 25 से काटना है, 25 सत्ते 175, तो हमारे पास कितना बचा, 12 बचा, 125, 25 पंजे 125 हमारे पास बचा। तो हमारे पास क्या हुआ, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15, अर्थात जो हमारा रेट आया वो कितना आया, 25/2%। लेकिन हमारा क्या कह रहा है, एसआई पूछ रहा है, तो एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है, PRT/100। तो P कितना है, P है 6875 और गुणे रेट कितना है 25/2, रेट कितना है 25/2, और इसमें टाइम कितना है, टाइम वही आपका है 6 वर्ष, और पूरे के बट्टे क्या 100। तो आप ध्यान से ये देखिएगा, ये 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर रहा, हमारा वैल्यू ये आया 25 चौकुआ 100, अर्थात हमारे पास कितना रहा, 3 पचे 15, इसके बाद 3 सत्ते 21 और 1 22, फिर 8 त्रिक 24, 24 2 26, इसके बाद 8 6 त्रिक 18, 18 2 20 और भागे क्या 4। तो हमारा देखिए 4 पंजे 20, 4 एकम 4, कितना बचा 2 बचा 22, फिर 4 पंजे 20, तो कितना बचा 2, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। हमारी जो पूरा का पूरा एसआई निकल के आया वो क्या निकल के आया, ये निकल के आया 5156.25 निकल के आया।